आइए आज हम लोग एक नए चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, लाभ और हानि। लाभ और हानि, लाभ और हानि से जुड़े हुए कुछ शब्द होते हैं जिनको हम समझ लेते हैं। एक होता है क्रय मूल्य, जिसको शॉर्टकट में सीपी कहते हैं, यानी कि कास्ट प्राइस। दूसरा होता है विक्रय मूल्य, जिसको इंग्लिश में सेल प्राइस कहते हैं और शॉर्टकट में इसको एसपी लिखेंगे। तीसरा होता है अंकित मूल्य, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मार्क प्राइस और शॉर्टकट में इसको एमपी लिखेंगे। चलिए थोड़ा समझते हैं। जैसे कोई एक व्यक्ति है, 100 रुपए एक व्यक्ति है, इसका दाम जो है 100 रुपए रखा है और एक व्यक्ति भी है, इसको जाके खरीद रहा है। यह व्यक्ति भी कुछ रुपए लगा कर लेकर आया होगा। जैसे मान लेते हैं कि यह इसको 90 रुपए में खरीदा होगा, यह व्यक्ति इसको 90 रुपए में खरीदा होगा और इस यहाँ पर आकर के बी को बेच दे रहा है 100 रुपए में। तो यहाँ 90 रुपए में ये खरीदा, यानी यहाँ पे लागत लगा रहा है और लागत लगा करके ले करके यहाँ बेच रहा है। तो जब खरीद रहा है तो यह 90 रुपया इसके लिए कास्ट प्राइस हुआ, क्योंकि यह लगा करके लेकर आ रहा है और फिर यह कुछ रुपए रख करके इसको बेच दे रहा है बी को। तो जो बेच रहा है ये 100 रुपया, इसके लिए यह 100 रुपया क्या है? विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य। लेकिन यही 100 रुपया इस दूसरे बंदे बी के लिए क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य हो गया, क्योंकि अब यह इसके लिए लागत का कार्य करेगा। यह बेच दिया और यह खरीद लिया। और एमपी क्या है? जैसे कि आप गए कुछ खरीदने के लिए मार्केट में और डब्बे पे पहले से जो प्रिंट रहता है 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए, जो भी प्रिंट रहता है वह क्या है? मार्क प्राइस है। अब आते हैं एक सब लाभ और हानि। लाभ, जैसे कोई व्यक्ति 100 रुपए लगा करके लेकर आया, दाम लगाया 100 रुपए और उसे बेच दिया 120 रुपए में। तो जाहिर सी बात है कि 100 रुपए लगाया और 120 रुपए में बेच रहा है, तो उसे 20 रुपए का लाभ हुआ, लाभ हुआ। यानी कि यहाँ हम देख रहे हैं कि सीपी जो है छोटा है और एसपी बड़ा है, तो इन दोनों के अंतर के बराबर इसका लाभ हो रहा है। यानी कि यहाँ पर अगर हम लाभ बराबर अगर कोई सूत्र बनाना चाहें तो लाभ बराबर हम सूत्र क्या बना सकते हैं? एसपी बड़ा होगा और सीपी छोटा होगा, यानी लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी का तात्पर्य यहाँ से है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर इसी को परसेंट में बदलना हो, लाभ प्रतिशत को परसेंट में बदलना हो, तो क्या कह देंगे? लाभ अब बटे सीपी गुणे 100। लाभ हो या हानि हो, दोनों की गणना हम क्रय मूल्य के आधार पर करेंगे। तो हमेशा जब भी लाभ या हानि का परसेंटेज में गणना करना होगा तो हम सीपी को नीचे रखेंगे। उसी तरह से हानि, अगर मान लीजिए कि एक बंदा 100 रुपए लगा रहा है और 90 रुपए में बेच दे रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी लागत 100 रुपए है और 90 रुपए में बेच रहा है, तो 10 रुपए का घाटा सह रहा है, यानी हानि हो रही है। तो इस स्थिति में देखिए सीपी यह है और एसपी यह है। यहाँ पर सीपी बड़ा हो जा रहा है और एसपी छोटा हो जा रहा है, अर्थात हानि कब होगी? हानि तब होगी जब सीपी आपका बड़ा हो जाएगा और एसपी छोटा हो जाएगा। तो सीपी में से एसपी घटा देंगे, यही हानि के बराबर होगा। अगर इस हानि को मुझे प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करेंगे? हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा सीपी गुणे 100। हम इन्हीं के आधार पर पूरे सवाल को लगाएंगे। अब एक चीज और देखना है, अगर मैं कहूं 100 प्लस पी और एल, मतलब ये क्या है? अगर ये लागत मूल्य है और लागत मूल्य में प्रॉफिट जोड़ दें तो सेल प्राइस, और अगर हानि भी मतलब जोड़ दें तो हानि रहेगा तो घटेगा और लाभ रहेगा तो जुड़ेगा। तो इसलिए प्लस माइनस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहें कि एक बंदा 100 रुपए लगा करके 20 रुपए कमा रहा है, तो उसका सेल प्राइस क्या होगा, यानी विक्रय मूल्य क्या होगा? तो हम क्या कहेंगे? 100 रुपए लगाया, 20 रुपए कमाया, यानी कि 120। हम कहें कि एक लड़का 100 रुपए कमा रहा है, 100 रुपए लगा रहा है, 10 रुपए का घाटा सह रहा है, तो 10 रुपए का घाटा यानी 100 रुपए लगाया था
10 रुपए का घाटा सहा तो 90 में बेचा। ये चीज हम याद रखेंगे और इसी के आधार पर हम पूरे चैप्टर में सवाल को लगाएंगे। यानी मैं जहां पर भी 100% लिखूंगा वहां समझना ये है कि वो क्रय मूल्य है अर्थात सीपी है, और जहां पर मैं 100 पर प्लस जोड़ करके आगे बढ़ूं तो वो समझिएगा कि सेल प्राइस है अर्थात विक्रय मूल्य है, या मैं 100 में से कुछ घटाऊं तो समझिएगा कि वो भी सेल प्राइस है लेकिन वो घाटे वाला सेल प्राइस है। आइए इसी चीज को सवालों के माध्यम से समझते हैं और शुरुआत करते हैं साधारण प्रश्नों से। साधारण प्रश्न। किसी वस्तु को 60 रुपए में खरीदता है और वह उसे 75 रुपए में बेच देता है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु को 60 रुपए में खरीदता है। 60 रुपए में खरीदता है मतलब अपना लागत लगाता है। सीपी कितना है? 60 रुपए। फिर कह रहा है और वह उसे 75 रुपए में बेच देता है। एसपी बराबर कितना हुआ? 75 रुपए में बेच दे रहा है। खरीदा 60 रुपए में, बेचा 75 रुपए में, अर्थात लाभ कितना आया? तो घटा लें, एसपी में से सीपी घटा लें। अब जो हम बताएं कि एसपी बड़ा होता है तो वहां लाभ होता है। खरीदा 60 में, बेचा 75 में, सीधे सीधे देख रहा है कि 15 रुपए का लाभ हो रहा है तो 75 में 60 घटा 15 रुपए का लाभ आया। लेकिन हमारा 15 उत्तर नहीं होगा, हमें प्रतिशत में इसको बताना है, लाभ प्रतिशत। तो इसी 15 को हम प्रतिशत में बदल देते हैं। कैसे? लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे सीपी गुणे 100। तो लाभ कितना है? 15 का 15 बटे सीपी कितना है? सीपी 60 गुणे 100। 15 चौके 60 और 4 दूना 8, 4 पचे 20, 25% का लाभ होगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा। एक सवाल, एक दुकानदार एक वस्तु को 225 रुपए में खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 25 रुपए अतिरिक्त खर्च करता है। यदि वह उसे 300 रुपए में बेच दे तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहले हम सीपी ज्ञात करेंगे कि कितना लागत वो लगा रहा है। 225 रुपए में खरीदा और उसको मरम्मत में 25 रुपए अपने ही ओर से लगा रहा है, यानी 25 रुपए और लगाया, अर्थात ये पूरा खर्च कितना किया? 225 और 25 250। अब देखते हैं कि बेच कितना में रहा है, तो वह उसे 300 रुपए में बेच रहा है। एसपी बराबर 300 रुपए में बेच रहा है। अब सवाल सीधे सीधे ये हो गया कि लगाया वह 250 रुपए और बेच रहा है 300 रुपए में, अर्थात यहाँ लाभ कमा रहा है 50 रुपए का। इन दोनों का अंतर कितना है? 50 का अंतर है। 50 रुपए लाभ कमाया। इसी 50 को हम क्या करेंगे? प्रतिशत में बदल देंगे। तो लाभ प्रतिशत बराबर 50 बटे सीपी अर्थात लागत नीचे 250 गुणे 100। 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 पचे 25, 5 गुना के 10, 0 बढ़ जाएगा। 20% का लाभ कमा रहा है। चीज है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 600 रुपए में खरीदता है और वह उसे 20% के लाभ पर बेच देता है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। खरीद कितना रहा है? 600 रुपए में, यानी कि उसकी लागत जो है 100% है। 100% लागत है और 100% लागत है 600 रुपए के बराबर है, यानी कि सीपी 600 है। और हम बताएं शुरू में कि जो हमारी लागत होगी
वो 100% होगी, तो 100% बराबर 600। लाभ कितना ले रहा है? 20% का लाभ कमा रहा है, यानी कि 100 रुपए तो पहले कमाया, 100 रुपए उसकी लागत है, कमाया है 100 रुपया उसकी लागत है, और 20 रुपए कमा रहा है, यानी कि टोटल 120% हमको ज्ञात करना है। तो 120% बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 600 बटे ये कितना हो जाएगा? 100, और यही जोड़ करके 100 और 20, 120 से ही गुणा कर देंगे। हल कर लें, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 छक 72, और ये जीरो एक बढ़ जाएगा। 720 रुपए में वह उस वस्तु को बेचेगा। एक दुकानदार किसी वस्तु को 15,000 रुपए में खरीदता है और वह उसे 10% की हानि पर बेच देता है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक दुकानदार किसी वस्तु को 15,000 रुपए में खरीदता है, लागत कितनी होती है? 100%, अर्थात 100% बराबर 15,000 रुपए, ठीक है। और कह रहा है 10% की हानि, यानी 100 रुपए लगाया था और उसे 10% की हानि हो रही है, यानी 10 रुपए की हानि हो रही है, अर्थात 90 रुपया, अर्थात 90% बराबर क्या हो जाएगा? तो यही लिख लेंगे 15,000, ये चला जाएगा बटे में 100 और गुणे इसी 90 से यहाँ पे गुणा हो जाएगा। काट लें, 1 जीरो 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो पर कट गया, 15 नवा 135, 1 जीरो यहाँ से और 1 जीरो यहाँ से यहाँ पे बढ़ जाएगा, यानी 13,500 रुपए में उस वस्तु को वह बेचेगा।